नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 80 पर। मैं हूं आपके साथ राहुल राणा। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के बाद इंडिया गठबंधन की तस्वीर बदलने जा रही है। अखिलेश यादव तो छोड़िए, कांग्रेस ने ऐसा तगड़ा प्लान बनाया है जिससे यूपी में गठबंधन की नींव डगमगा जाएगी। अखिलेश भले ही 65 सीटों पर चुनाव लड़ने का दावा कर चुके हो, लेकिन कांग्रेस का मिशन 80 का फॉर्मूला अब अंतिम पड़ाव पर है। कांग्रेस ने भी अखिलेश की तरह ऐसा प्लान तैयार किया है। अगर अखिलेश ने कांग्रेस की शर्त नहीं मानी तो गठबंधन में दरार पड़ना लाजमी है। ऐसे में रालोद भी राजस्थान वाली गलती यूपी में तो बिल्कुल दोहराने के मूड में नहीं है। तो आज इसी पर करेंगे चर्चा कि आखिर किस फॉर्मूले पर यूपी में सीटों का बंटवारा होगा। दरअसल देश में 2024 के होने वाले आम चुनाव से पहले अब यूपी की सियासत में भी उठापटक देखने को मिल रही है। एक तरफ जहां सपा के चीफ अखिलेश यादव संगठन के पैच कसने में जुटे हैं, वहीं दूसरी ओर कांग्रेस भी अपने कील कांटे दुरुस्त करने में लगी है। कांग्रेस के सूत्रों की माने तो जल्द ही सभी 80 लोकसभा सीटों पर प्रभारियों का ऐलान किया जाएगा, जिसके बाद कांग्रेस अपने चुनावी अभियान को और तेज कर देगी। 2024 से पहले अपनी ताकत बढ़ाने में जुटी कांग्रेस 2024 के आम चुनाव को देखते हुए देश में इंडिया गठबंधन को लेकर एक माहौल बना था। इस गठबंधन की कुछ बैठकें भी हुई थी, लेकिन जैसे जैसे बात सीटों के बंटवारे पर पहुंच रही है, वैसे वैसे गठबंधन की गांठें खुलने लगी है। अखिलेश जहां एक तरफ यूपी में सहयोगियों के लिए केवल 15 सीटों को छोड़ने की बात कह रहे हैं, वहीं दूसरी ओर कांग्रेस भी कम से कम 2 दर्जन सीटों पर दावा ठोकने की तैयारी में लगी है। कांग्रेस में 80 सीटों का प्लान तैयार किया है और कांग्रेस के सूत्रों की माने तो पार्टी के यूपी अध्यक्ष अजय राय ने सभी 80 लोकसभा सीटों को लेकर प्लान तैयार कर लिया है। इन सीटों को 3 श्रेणियों में बांटा गया है। पहली और दूसरी श्रेणी में 30-30 सीटों को रखा जाएगा, जबकि तीसरी श्रेणी में 20 लोकसभा सीटों को रखा जाएगा। पहली श्रेणी में वो सीटें होगी जहां कांग्रेस अपने आप को काफी मजबूत मानकर चल रही है। इन 30 सीटों पर ही कांग्रेस फोकस करेगी। इस प्लान पर आगे बढ़कर कांग्रेस दूसरी चरण में कांग्रेस ने उन 30 सीटों को रखा है जहां पार्टी 2004 और 2009 के चुनाव में दूसरे स्थान पर थी और उसके हार का मार्जिन 50,000 से 1 लाख वोटों तक था। इसके बाद तीसरे चरण में वो 20 सीटें शामिल है जहां पार्टी का हार का मार्जिन 2 लाख से अधिक था। कांग्रेस के नेताओं का कहना है कि गठबंधन को लेकर अभी 5 राज्यों के चुनाव नतीजों का इंतजार किया जा रहा है। बेहतर परिणाम आने के बाद कांग्रेस आगे का फैसला करेगी। वहीं अगर कांग्रेस यूपी में इंडिया गठबंधन में 30 सीटों की मांग करेगी तो सवाल यह है कि फिर समाजवादी पार्टी और रालोद कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगी, जबकि अखिलेश पहले ही 65 सीटों पर दावा कर चुके हैं। वहीं रालोद 12 सीटों पर अपना मजबूत दावा कर चुकी है। ऐसे में कौन सा दल कितनी सीटों पर यूपी में चुनाव लड़ेगा, इस पर सबकी नजरें हैं। अखिलेश यादव कांग्रेस के खिलाफ मध्य प्रदेश में बिगुल फूंकने में लगे हुए हैं। लगातार कांग्रेस पर बयानों के जरिए निशाना साध रहे हैं। उधर राजस्थान में रालोद को कांग्रेस से 1 सीट मिलने से नाराजगी है, जिसका पूरा निचोड़ यूपी में ही निकलना लाजमी है। जानकारी के मुताबिक जो राजनीतिक जानकार है वो ये कहते हैं कि अगर अखिलेश चाहेंगे तो सीटों की इस समस्या का समाधान आसानी से निकल सकता है, लेकिन इसके लिए अखिलेश यादव को बड़ा दिल दिखाना होगा। अगर अखिलेश 45 सीटों पर लोकसभा का चुनाव लड़े, वहीं कांग्रेस अगर 25 सीटों पर, रालोद 10 सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए मान गए तो सीटों पर बढ़ती ये दरार आसानी से भर सकती है। इंडिया गठबंधन में इसी बात को लेकर नेता भी लगातार कयास कर रहे हैं कि सीटों का बंटवारा आसानी से आखिर हो तो कैसे हो। अखिलेश यादव के हाल ही के बयानों को अगर आधार मान लिया जाए तो समझ में आता है कि अखिलेश यादव को गठबंधन पर बयानबाजी करने से रोका जरूर गया है। इस रिपोर्ट पर आप क्या सोचते हैं वो जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। फिलहाल मेरे साथ इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।